गोइंग ग्लोबल गोइंग ग्लोबल गोइंग ग्लोबल। दोस्तों, आपने इस तरीके का स्लोगन बहुत बार सुना होगा। क्या है ये गोइंग ग्लोबल? दोस्तों, जब हम अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज यानी विश्व में फैला देते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबलाइज होना। दोस्तों, जब एक कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाती है, वो भी सिंगल ओनरशिप से, दैट इज कॉल्ड पूलिंग ओनरशिप। यानी एक ओनर है और मल्टीपल कंट्रीज में उसकी कंपनी फैल गई है, उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? जब हम वर्ल्ड वाइड इनपुट्स लेते हैं, जहां हमें चीपर कॉस्ट पे मिलता है इनपुट, यानी रॉ मटेरियल हो गया या जो भी हमारा सामान है प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल होने वाला, जब हम उसे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ले सकते हैं, वो भी गोइंग ग्लोबल है। दोस्तों, जब हम कॉमन स्ट्रेटजीज बनाकर अपने मल्टीपल कंट्रीज में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और अपनी सेल को ग्रो करते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोस्तों, हमने जाना ग्लोबलाइजेशन के 3 कैरेक्टर्स के बारे में। क्या है गोइंग ग्लोबल? उसके 3 कैरेक्टर्स। नंबर 1, पूलिंग ऑफ ओनरशिप, यानी सिंगल ओनर मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। नंबर 2, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक कंट्री में बैठकर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री से कोई भी रिसोर्स अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपकी कंट्री के अंदर वो रिसोर्स महंगा है या अनअवेलेबल है, तो आप मल्टीपल कंट्रीज से उस प्रोडक्ट को रिसीव कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नंबर 3, कॉमन स्ट्रेटजीज। दोस्तों, हम एक स्ट्रेटजी बनाकर अपने प्रोडक्ट की सेल को वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ग्रोन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोइंग ग्लोबल। तो दोस्तों, 3 तरीके की स्ट्रेटजीज ग्लोबलाइजेशन में बनाई जाती हैं। नंबर 1, ग्लोबल स्ट्रेटजीज। दोस्तों, जो प्रोडक्ट मैंने अपनी कंट्री में बनाया हुआ है, जो स्ट्रेटजी मैं अपनी कंट्रीज में लगा के बैठा हुआ हूं, वही स्ट्रेटजी मैं वर्ल्ड वाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री के अंदर लगा दूंगा। उसमें या तो बहुत कम चेंज होगा या चेंज होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एप्पल का आईफोन लेता हूं। एप्पल का आईफोन वर्ल्ड वाइड सेम लेवल पर बिक रहा है। ये है हमारी ग्लोबल स्ट्रेटजीज। एप्पल में हर एक कंट्री में लगभग सेम फीचर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी दोस्तों, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। कई बार हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री के लिए सूटेबल है, पर अगर हम उसे किसी और कंट्री में लेके जाते हैं तो हमें उसमें बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बनाई जाती है स्ट्रेटजी, दैट इज कॉल्ड मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मैकडी का। इसके अंदर हमारे बर्गर्स होते थे या प्रोडक्ट होते थे, वो भी नॉन वेज, पर उसने इंडिया में आकर देखा कि यहाँ पर नॉनवेज तो चलेगा, पर यहाँ प्रेफरेंस लोग आलू टिक्की बर्गर को देते हैं। यहाँ के लिए अपनी स्ट्रेटजी मल्टी डोमेस्टिक लगाई और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी से मैक आलू टिक्की यहाँ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तो ये थी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। दोस्तों, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजीज क्या है? जहां हमारी ग्लोबल स्ट्रेटजी के साथ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी भी लगाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कॉम्बो ऑफ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी प्लस ग्लोबल स्ट्रेटजी, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को जैसे अपनी कंट्री में बेच रहे थे या जो पॉलिसी या स्ट्रेटजी हमने अपनी कंट्री में लगाई थी, वो स्ट्रेटजी वो पॉलिसी तो हम फॉलो करेंगे ही, और इसी के साथ साथ कुछ नई स्ट्रेटजीज भी इसमें ऐड ऑन कर देंगे जो कि उस कंट्री के हिसाब से है जहां हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी गोइंग ग्लोबल स्ट्रेटजीज फॉर कंपनीज। कंपनी के लिए गोइंग ग्लोबल स्ट्रेटजीज 3 तरीके की मैंने आपको बता दी। अब आता है रीजन बिहाइंड गोइंग ग्लोबल, क्यों हम गोइंग ग्लोबल हों। दोस्तों, नंबर 1, इनएडुकेट डोमेस्टिक डिमांड।
हमारे देश में इतनी डिमांड नहीं है जितना हम सप्लाई करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक उस व्यक्ति की, उस कंपनी की जो चाहती है मल्टीपल टाइम्स ग्रोन करना। अब मल्टीपल टाइम्स ग्रोन करने के लिए तो अरबों खरबों रुपए का बिजनेस चाहिए और उसके अंदर ग्रोइंग चाहिए। हम ग्रोइंग जब भी कर पाएंगे जब हमारी सेल होगी, और सेल तभी होगी जब डिमांड होगी। दोस्तों, हमारे देश के अंदर सपोज एक प्रोडक्ट 1 लाख यूनिट बिकता है, तो वो 1 लाख यूनिट ही बिकेगा। अगर मुझे उन 1 लाख को 10 लाख या 1 करोड़ यूनिट बनाना है तो मुझे गोइंग ग्लोबल का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक मैं ग्लोबलाइज नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी सेल को इंक्रीज नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंटरनेशनल डिमांड। दोस्तों, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ जाती है तो हमें ग्लोबलाइज होना जरूरी है। अगर हम ग्लोबलाइज नहीं होंगे तो हम कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे और सिर्फ अपनी कंट्री में ही सेल करेंगे। उससे ना ही हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ना ही हमारी कंपनी को। नंबर नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, जब तक हम गोइंग ग्लोबल नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर हम ग्लोबलाइज होंगे, विश्व से जुड़ेंगे, दुनिया की कंट्रियों से जुड़ेंगे, तभी हम अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। वो डेवलपमेंट चाहे हो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, या हो हमारे प्रोडक्ट की सेल की, या हो हमारे टैक्सेस की, ये सभी तरीके की ग्रोथ हमारी ग्लोबलाइज होने से ही होती है। नंबर नेक्स्ट, हमारी ग्लोबलाइज होने से स्ट्रेंथ मजबूत होती है। दोस्तों, जब तक हम ग्लोबलाइज नहीं होंगे तब तक हमारी स्ट्रेंथ, हमारी साख नहीं बनेगी। यानी हम अगर ग्लोबलाइज नहीं होते तो हम सिर्फ सिमट के रह जाते हैं और उस लेवल पर अपने बिजनेस को नहीं ले जाते जहां ले जाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जब तक हम ग्लोबलाइज नहीं होंगे हम न्यू टेक्नोलॉजी अपना नहीं सकते। तो दोस्तों, ग्लोबलाइज होने के ये सभी फायदे हैं। अगर आप भी ग्लोबलाइज अपने बिजनेस को करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कैसे हम ग्लोबलाइज की तरफ जाएं या क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ग्लोबलाइज होने की, ग्लोबलाइज करने की अपने बिजनेस को, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे जिसके अंदर फुल ऑन प्रोसेस होगा, जिसमें ग्लोबलाइज कैसे होना है, उस पर क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइजेशन में डालना है, ये सारी बातें हम उसमें आपको बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।